हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग शुरू करें एक नया अध्याय और उस अध्याय का नाम है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा के चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से न्यूमेरिकल के साथ पढ़ते हैं। हम लोग पहले समझेंगे कि आखिर ये कार्य होता क्या है। देखिए भाई, जो कार्य है वह कार्य जो हमारी डेली लाइफ में है वो कार्य कुछ और है और फिजिक्स की भाषा में कार्य कुछ और होता है। हमारी डेली लाइफ में जो भी हम कुछ करते हैं, हमारे द्वारा जो भी कुछ किया जाता है वह कार्य कहलाता है। अभी हम लोग 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे बैठकर पढ़ते हैं तो कहते हैं आज हमने बहुत काम किया, मतलब बहुत पढ़े ना। लेकिन फिजिक्स की नज़र में देखें तो वहाँ पे आपके द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया है। तो फिजिक्स की भाषा में कार्य कुछ और होता है और डेली लाइफ में हमारे यहाँ कार्य कुछ और होता है। कोई दीवार है, उस दीवार पे हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है, सुबह से निपटे हैं शाम तक धक्का देते रहे हैं, ठीक है, लेकिन दीवार वो गिरी नहीं है। तो फिजिक्स की नज़र में हमने कुछ काम नहीं किया है। लेकिन वास्तव में हम लोग जो अपने डेली लाइफ में देखेंगे तो हमने बहुत काम किया। कहेंगे भाई सुबह से लेकर के हमने शाम तक प्रयास करते रह गए हैं, हमारा काम हुआ है। लेकिन फिजिक्स की नज़र में वहाँ पे कुछ काम नहीं होता है। तो फिजिक्स की हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की नज़र में कार्य क्या होता है, कैसे होता है, उन सब चीज़ों को बहुत ही डीपली से विथ न्यूमेरिकल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आप लोग पहले हेडिंग डालेंगे कि वास्तव में कार्य है क्या। हेडिंग डालेंगे भाई कार्य क्या है। तो कार्य जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्क ना, कार्य जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्क। तो जो वर्क है, जैसे मान चलिए भाई ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ठीक ना, ये वस्तु है, ये वस्तु वहाँ पे रखी हुई है। वस्तु है तो उसका भाई कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। इस पर हमने बल लगाया, यफ बल लगाए, यफ से बल को फोर्स या फोर्स होता है। हमने यम द्रव्यमान की वस्तु पर यफ बल लगाते हैं तो मान ले रहे हैं कि यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, ठीक ना, विस्थापन होगा तो तभी तो कार्य होने वाला है। तो यहाँ पे जो है यश विस्थापन हुआ और जब यश विस्थापन हुआ तो वस्तु यहाँ से अब यहाँ पे चली आई है, ठीक, यहाँ से यहाँ पे चली आई है। तो अब हम कहेंगे भाई यहाँ पे हमारा कार्य हुआ और कार्य की डिफिनेशन हम लोग उस फार्मूले से दे रहे हैं। ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एफ डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वर्क, कार्य डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ गुणे यस यानी बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। यहाँ से कार्य की सिंपल डिफिनेशन निकल के आती है क्या, कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु में जो विस्थापन होता है उसी का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। शर्त यह है जो विस्थापन हो वह कार्य की दिशा में होना चाहिए। विस्थापन किधर होना चाहिए, कार्य की दिशा में होना चाहिए। यानी किसी वस्तु पर बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित करना ही, किसी वस्तु पर बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। बात समझ में आ गई। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। तो यहाँ से पहली डिफिनेशन हमारी क्या निकल के आई कि कार्य हम लोग क्या कहेंगे भाई, कार्य किसी वस्तु पर बल लगा करना, क्या बोलेंगे, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही, बल की कहाँ पे, बल की दिशा में। अगर बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा ना। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में क्या करना, विस्थापित करना, आगे बढ़ाना, बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। पहली डिफिनीशन आपको ये सिंपल सी डिफिनीशन जो बच्चों वाली डिफिनीशन है ये तो आपको समझ में आ गई। ये आप लोग क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को पूछेंगे वो भी यही बताएगा, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। तो अगर हम लोग का लेवल 6, 7, 8 से ऊपर है तो हम लोग बल ये कार्य की डिफिनीशन को भी उस लेवल से ऊपर बढ़ाते हैं। अब देख भाई हम लोग अब नया डिफिनीशन के रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो बल की दिशा में क्या था, अच्छा इसको हम कह सकते हैं कि हमने बल की दिशा में विस्थापन, जो हमारा बल लगा हुआ है या विस्थापन की दिशा में लगा हुआ है, अगर यही जो है बल मतलब ये वस्तु है हमारी ऑब्जेक्ट वस्तु जिसका द्रव्यमान है, विस्थापन बल लगाने पर आगे तो होता ही, लेकिन अब की बार जो बल लगा हुआ है वह विस्थापन के साथ थीटा कोण बनाते हैं। मतलब कुछ बल हमने ऐसे लगाया हुआ है, विस्थापन इधर हो रहा है, हमने क्या किया, बल को विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर लगाया हुआ है। यहाँ पर जो बल है विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है, क्षैतिज विस्थापन हो रहा है, तो बल को क्या किया गया, विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर लगाया गया है।
तब यहाँ पे जो किया गया कार्य हो जाएगा। तो अब की बार जो कार्य होगा विस्थापन या यफ की जगह पर आपकी हम लोग लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू यस, यानी विस्थापन और बल का हमें वो घटक लेना है जो विस्थापन की दिशा में घटक होगा। अच्छा, अगर ये बल है, इस बल के हमें दो घटक मिलेंगे, एक घटक हमें इसके साथ मिलता है जिसके साथ कोण बनता है, एक घटक इसके साथ मिलता है इसके साथ कोण नहीं बनता है। जिसके साथ कोण बनता है उस वाले घटक को कहते हैं क्षैतिज घटक। तो बल है तो बल का क्षैतिज घटक, बल है बल का ऊर्ध्वाधर घटक। जो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, ये जिसके साथ कोण नहीं बन रहा है वह साइन थीटा हो जाएगा, और जिसके साथ कोण बन रहा है वह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे विस्थापन की दिशा में बल का घटक, ठीक ना, बल का घटक और विस्थापन के गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग डिफिनीशन 42 डिफिनीशन बोल सकते हैं, यानी किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है वह विस्थापन की दिशा में बल का घटक और विस्थापन के गुणनफल, विस्थापन की दिशा में बल का घटक और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। तो आप लोग यहाँ डिफिनीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वह क्या होगा, किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य होगा वह क्या हो जाएगा कि विस्थापन की दिशा में बल का घटक और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो आपको ये दोनों डिफिनीशन समझ में आ गई कि भाई हमारा कार्य आखिरकार होता क्या है। पहला हमने कार्य बताया कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल और विस्थापन की, बल और बल की दिशा में विस्थापन, ठीक ना, तो जिधर आप बल लगा रहे हैं उधर दिशा में विस्थापन हो, के गुणनफल को कार्य कहते हैं। दूसरा हमने बताया किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वह विस्थापन की दिशा में बल का घटक और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो ये डिफिनीशन दोनों आपको जो है कार्य की समझ में आ गई होगी। एक और डिफिनीशन हम लोग भाई और बना सकते हैं, जरा देखिए कैसे। जो इस लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं एकदम, देखो भाई एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि W बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। भाई कॉस थीटा है, हमने कभी आपको पढ़ाया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। देखो भाई जरा, ए बी कॉस थीटा, जब कॉस थीटा रहेगा तो डॉट लगेगा, यहाँ पे साइन थीटा आता है तो क्रॉस लगता है। तो यहाँ पे अगर डॉट है तो यहाँ पे जब डॉट रहेगा तो यहाँ पे कॉस आएगा, तो कॉस है तो कॉस है तो डॉट बना देना है। तो ए बी, तो यहाँ पे क्या है, एफ एस था, एफ एस कॉस थीटा है तो डॉट लगा दिया, तो एफ एस है तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, यानी सदिश गुणन, यानी बल के सदिश गुणन और विस्थापन के सदिश गुणन, नहीं उल्टा होगा ना, बल क्या है, सदिश बल और सदिश विस्थापन के अदिश गुणन को, ठीक ना। इसको कैसे डिफिनीशन के रूप में बोल सकते भाई, किसी वस्तु पर आरोपित विस्थापन, किसी वस्तु पर आरोपित सदिश बल और सदिश विस्थापन, भाई बल हमारा तीर लगा हुआ सदिश हो गया, सदिश बल विस्थापन तीर लगा हुआ सदिश हो गया, सदिश बल और सदिश विस्थापन के अदिश गुणन को, और ये डॉट मतलब क्या होता है, अदिश गुणन होता है। सदिश बल और सदिश विस्थापन के अदिश गुणन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो ये तीनों कार्य की डिफिनीशन जो है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप लोग भाई तीनों डिफिनीशन को लिखेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए बहुत बढ़िया से, ठीक ना। कि हो गया भाई कार्य के बारे में कितना चीज़ें नोट करें, फिर हम लोग देखते हैं कार्य कैसे। अधिक तो समझ में आ गया यहाँ पे दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन अदिश होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, अदिश होता है। इसका मतलब है जब दो सदिशों का अदिश गुणन अदिश होगा तो कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। क्यों अदिश हो जाएगा, क्योंकि यह दो सदिशों का अदिश गुणन है। अगर दो सदिशों का सदिश गुणन होता तो वो सदिश हो जाता ना। वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा गया, दो सदिशों का इस प्रकार गुणा कि गुणनफल हमारा क्या हो जाए। अगर दो सदिशों का अदिश गुणा रहेगा तो हमें अदिश मिलेगा, और दो सदिशों का सदिश गुणा रहेगा तो हमें सदिश मिलता है। सब वेक्टर वाले चैप्टर में हम लोग सीख चुके हैं भाई, इतना नोट करें। आगे चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे कार्य का मात्रा क्या है, कार्य का विमा क्या है, ठीक ना, ये सब चीज़ समझते हैं। इसको हटा दें, चलो यहाँ पे सब करते हैं। तो 10 समझ में आ गया कि बल है वो आखिरकार हमारा कार्य है क्या, ठीक ना। बच्चों वाली भी डिफिनीशन और जो क्लास 11th लेवल की है वो भी डिफिनीशन हमको समझ में आ गई है। तो मात्रक की बात है भाई, कार्य का मात्रक हम लोग मात्र दो पद्धतियों में बार बार निकालते आए हैं और निकालते रहेंगे, ठीक ना, यम केस और सीचेस में। तो यम केस में देखो भाई, कार्य बराबर क्या था, बल गुणे विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर कह सकते हैं,
क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, वह वर्ड क्या यूज करते हैं, जूल यूज करते हैं ना, न्यूटन मीटर या जूल। तो अगर कोई पूछे भाई आपसे कार का मात्रा क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, न्यूटन मीटर या जूल, न्यूटन मीटर या जूल। ये किस पद्धति में रहेगा, एम के एस पद्धति में, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक ना। एम के एस पद्धति में बल का कार का मात्रा क्या हुआ, न्यूटन मीटर या जूल। अच्छा ये सीजीएस की बात करें, न्यूटन की जगह क्या हो जाता है, डाइन, न्यूटन की जगह पे डाइन और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर। तो जिस तरीके से न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, उसी तरीके से डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, अर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, अर्घ कहते हैं। डाइन सेंटीमीटर को क्या कहेंगे, अर्घ कहेंगे। और ये किस पद्धति में हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में हो जाएगा। किस पद्धति में हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में हो जाएगा। सीधी चीजें आपको समझ में आ गई कि कार्य है क्या, कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर या जूल, एमकेएस में, सीजीएस में क्या, डाइन सेंटीमीटर या अर्घ। बीमा की बात कर लेते हैं, इसका बीमा क्या हो जाएगा, किसका, कार का बीमा। तो कार बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, यानी बल की बीमा इंटू यश की बीमा। तो बल की बीमा क्या होती है, बल का बीमा तो आपके जवाब होगा m/t-2, विस्थापन का दूरी l होता है, तो गुणा कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा बीमा, ml2t-2, क्या हो गया, ml2t-2, ठीक है भाई। चलिए इतना चीज़ें आप लोग नोट कर लो। एक चीज़ और यहाँ पे देख ले भाई, अगर बात की जाए कि एक जूल और एक अर्घ, एक जूल और एक अर्घ में संबंध क्या होता है, तो जो एक जूल होता है, एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के, 10⁻7 अर्घ के होता है। और पहले आपको बता दिया गया है कि एक न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के होता है, 10⁵ डाइन के होता है। तो यहाँ पे अगर न्यूटन देखें तो एक न्यूटन में कितना डाइन, 10⁵ डाइन। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 5 और 2, 5 2 7, 10⁻7। एक जूल में कितना अर्घ होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। तो ये सब चीजें नोट करते हैं, ठीक है, नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होंगे भाई, ठीक है। बढ़िया था फेयर बनाए, खूब जबरदस्त, ठीक है, ताकि और अपने द्वारा बनाया गया फेयर भाई सबसे जबरदस्त होता है, ठीक ना। तो और जो चीज़ें आपको समझा दी गई उसके हिसाब से आप लोग नोट्स बनाए, बहुत ही प्यारा सा नोट्स, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि भाई हमारा नोट्स कितना जबरदस्त नोट्स है ना। चलिए अब हम लोग यही डालते हैं कि परिवर्ती बल के द्वारा, ये जो भी पढ़ाया गया ना, ये सब था आपका नियत बल। अब हम देखते हैं परिवर्ती बल ना, परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य, वो सब था नियत बल द्वारा कृत कार्य। अब क्या देखेंगे हम लोग, परिवर्ती बल के द्वारा कृत कार्य ना। तो हेडिंग क्या डालेंगे प्यारी सी, परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य, परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य, परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य, परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य। अब देखिए अभी तक तो हमारा था कि कोई वस्तु है, उस वस्तु पर, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु पर अगर हम यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लगाए हैं तो 5 न्यूटन चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या रहेगा, परिवर्ती बल, यानी बल जो है बदलेगा। अभी तक नियत था, बल बदल नहीं रहा था, नियत था। अब की बार क्या होगा, बल बदलेगा, बल क्या होगा, बदलेगा। जैसे पहले सेकंड 3 न्यूटन, अगले सेकंड यानी चौथे सेकंड में 5 न्यूटन हो जाए, छठवें सेकंड में 7 न्यूटन हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बल बदल रहा है। तो परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य कैसे निकालते हैं, ये चीज को हम लोग सीखते भाई। तो जैसे अभी तक बल हमारा नियत था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, देखो भाई इस पर हमने क्या लिखा दिया, मान लेते हैं हमारा विस्थापन हुआ, या फिर हम इसको यहाँ पे हम इस वाले को विस्थापन ले, इस वाले को बल ले रहे हैं ना। तो बल हमारा जो देखो यहाँ परिवर्तित हो रहा है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे चला गया, तो यहाँ बल क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। पहले यहाँ पे कुछ मान कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ये ग्राफ समझ रहे हैं ना, ऊपर नीचे है। अगर ये ग्राफ कुछ ऐसे सीधी रेखा रहता तो यहाँ पे नियत होता, सीधी रेखा रहता तो बल नियत होता। लेकिन यहाँ पे बल हमारा क्या हो रहा है, बदल रहा है। बल हमारा क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो अगर हमारा बल बदल रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नियत परिवर्ती बल हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो विस्थापन है वह x1 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं विस्थापन क्या है, x2 है। यहाँ पे विस्थापन क्या मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं। यहाँ विस्थापन क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं। तो अब इस परिवर्ती बल के द्वारा जो कृत कार्य होता है, परिवर्ती बल के द्वारा जो कृत कार्य निकालते हैं वह हम लोग समाकलन विधि से निकालते हैं। समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह हो गया। समाकलन करते हैं, कहाँ से कहाँ करते हैं, जहाँ से जहाँ तक विस्थापन हुआ है, कहाँ से कहाँ तक विस्थापन हुआ है वह उसकी लिमिट हो जाती है, सीमा हो जाती है, ठीक ना। लिमिट, सीमा, सीमा किसी लड़के का नाम नहीं है ना यहाँ पे, हाँ बाउंड्री। तो x1 से x2, x1 से x2, x1 से x2 क्या है कि आपने कहाँ से कहाँ तक विस्थापन दिया हुआ है, x1 से x2 f dx। तो इस तरीके से हम लोग जो है कार्य को परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य को निकालते हैं।
बल यहाँ पे क्या होगा, परिवर्ती होगा। हर क्षण जो है मान चलते भाई, हर क्षण बल का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हम लोग कृत कार्य डब्ल्यू बराबर कहाँ से कहाँ तक इसको लिमिट देंगे, कहाँ से कहाँ तक हमने विस्थापन किया हुआ है, जहाँ से जहाँ तक विस्थापन करेंगे वहाँ से वहाँ तक उसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी x1 से x2 f dx। तो यहाँ पे f का मान आपको दिया रहेगा, उसका x के सापेक्ष हम लोग लेकर के समाकलन करेंगे। तो इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ना। तो इसी चीज़ें हो गई। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं भाई विभिन्न स्थितियों में किया गया कार्य, ठीक ना। विभिन्न स्थितियों में किया गया कार्य, कि विभिन्न स्थितियों में किए गए कार्य को हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे अभी हमने फार्मूला देखा, फार्मूला क्या देखा भाई कि W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। हमने देखा कि W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा अगर हो रहा है तो ये जो W है यानी किया गया कार्य है वह किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ये मेरे भाई ये कॉस थीटा ना, W किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो ये कॉस थीटा का जो मान होता है, जो कॉस थीटा का मान होता है वह क्या होता है, -1 to +1 के बीच में होता है। कॉस थीटा का जो मान होता है -1 to +1 के बीच में होता है। तो अगर कॉस थीटा का मान -1 और +1 के बीच में होगा तो हमारा किया गया कार्य ऋणात्मक भी हो जाएगा। इसके बीच में 0 आएगा, 0 भी हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा और धनात्मक हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा किया गया कार्य जो है वह क्या होगा, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक। तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य जो है वह तीनों तरीके से हो सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है, या तो शून्य हो सकता है, या तो धनात्मक हो सकता है। अब सवाल उठता है कि कहाँ पे ऋणात्मक होगा, कहाँ पे शून्य होगा, कहाँ पे धनात्मक होगा। तो ये आपको भाई कॉस थीटा का मान पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक शून्य होता है, कहाँ पे ऋणात्मक होता है, कहाँ पे धनात्मक होता है। तो अगर बात की जाए, अगर कॉस थीटा में थीटा का मान न्यून कोण रहेगा, न्यून कोण समझते होंगे कि 0 से 90 के बीच, यानी 0 से लेकर के 89 तक का जो कोण होता है उस कोण को हम लोग एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बोलते हैं। तो अगर थीटा का मान न्यून कोण है यानी थीटा जो है वह थीटा क्या है, 0 से बड़ा है। पहला कंडीशन है भाई, अगर थीटा का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, छोटा है। जो थीटा है वह क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन छोटा है, किससे, 90 से छोटा है। तब जो है हमें किया गया कार्य जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। वह क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, ठीक ना। किया गया कार्य में क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। कब मिलेगा, जब थीटा का मान 0 और 90 के बीच में रहेगा। देखिए भाई आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे आप लोग कोई सामान वान ढोते हैं तो आप जैसे आपका उसमें खींचने वाला कुछ होता है ना, इस तरीके से खींचने वाला होता है। बैग इधर आएगा, बैग जो है आपका इधर आएगा, ठीक है। अब बल ऐसे लगाते हो तो जो बल इस तरीके से लगा रहे हो, विस्थापन और बल के बीच में जो कोण बनता है वह क्या होता है, न्यून कोण होता है। बल इधर, बल आप ऐसे लगा रहे हो, ऐसे खींच रहे हो और बैग इस तरीके से आता है, बैग इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और आप जो बल लगा रहे हो कुछ इस तरीके से लगा रहे हो तो वहाँ पे न्यून कोण हो रहा है, तो वहाँ पे किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। वहाँ पे किया गया कार्य क्या हो गया, धनात्मक हो गया। और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कोई भी वस्तु है, वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर है, ऊपर ऐसे नीचे छोड़ रहे हैं, ऊपर है मुक्त रूप से नीचे छोड़ रहे हैं। तो जब मुक्त रूप से नीचे छोड़ेंगे तो उस वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य होता है, ठीक ना, गुरुत्वीय बल की दिशा में होगा। जैसे देखिए भाई यहाँ पे ये वस्तु है, ऊपर से इसका mg हमेशा नीचे की ओर काम कर रहा है, वस्तु को किधर भेज रहे हैं हम लोग, नीचे भेज रहे हैं। तो ये वस्तु जब नीचे आएगा, विस्थापन नीचे हुआ, mg नीचे आ रहा है, तो उस दशा में हमारा थीटा जो हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा। क्यों 0 अंश हुआ, क्योंकि mg नीचे की ओर, h नीचे की ओर, दोनों एक ही दिशा में। जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो कोण क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो उस दिशा में जब किया गया कार्य W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ की जगह पे क्या लिख देंगे, mg लिख देंगे, और एस की जगह पे क्या लिखेंगे दोस्त, एच लिख देंगे, और थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, 0 अंश। और कॉस 0 अंश का मान बच्चा जानता है कि कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो उस दशा में किया गया कार्य हमको क्या मिल जाएगा, W बराबर mg/h मिल जाएगा, W बराबर mg/h मिल जाएगा, ठीक। तो ये सब दशा कब होगी, जब हमारा थीटा का मान 0 के बराबर भी हो सकता है भाई ना, 0 के बराबर हो, और थीटा 90, 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 90 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 90 के बराबर हो जाएगा तो वहाँ पे 0 हो जाएगा ना, नहीं किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0, ठीक। आपको बस यही कि आप समझना है कि किन किन स्थितियों में हमारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा। तो हमने पहली स्थिति आपको बताया जब थीटा का मान 0 के बराबर हो या 90 से छोटा हो।
ठीक है, 0 से बराबर हो या 90 से छोटा उनके बीच में रहेगा तो वहाँ पे किया गया आकार हमको क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। और हमने आपको 2 एग्जाम्पल के माध्यम से उस चीज़ को समझाया हुआ है। दूसरा, अगर थीटा का मान क्या हो जाए भाई, थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा का मान क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो उस दशा में भी हमारा किया गया आकार क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कोई प्लेटफॉर्म पे कुली होता है, वह कुली अब सर पर सामान रख करके वह क्या कर रहा है, 36 प्लेटफॉर्म पर टहल रहा है। कहाँ पर टहल रहा है, 36 प्लेटफॉर्म पर। ध्यान देना भाई, 36 प्लेटफॉर्म पर जब टहलेगा तो उस जो कुली है, उस कुली का जो भार होगा, ठीक है, mg, वह नीचे की ओर काम कर रहा है और 36 प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। देखिए भाई, एक कुली सपोज दैट ये भाई हमारा कोई, यार फिगर तो मुझे बनाने आता नहीं, फिर भी समझो, ठीक ना। ये समझो कोई कुली है और अपने सर पे कुछ रख करके जो है टहल रहा है। जब ये कुली अपने सर पर रखकर कुछ टहल रहा है तो इसका जो भार हुआ वह किधर काम करेगा, mg नीचे की ओर काम करेगा। इस कुली का भार जो है वह किधर काम करेगा, mg, यम बराबर mg होता है ना, तो mg नीचे की ओर काम किया और ये कुली इधर जा रहा है, इसका विस्थापन किधर हुआ, इधर की ओर हुआ, तो mg नीचे की ओर, विस्थापन इधर, इनके बीच कोण कितना बन गया 90 डिग्री। तो उस दशा में इस कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। उस दशा में किया गया कार्य शून्य होता है। लेकिन क्या दोस्त रियल में ऐसा हम लोग अनुभव करते हैं, मतलब मानते हैं, नहीं मानते ना, कि मतलब अगर कुली भाई हमारा सामान लेकर के हमें कुछ दूर ला के छोड़ा हुआ है या फिर हमें उस हम जो चीज़ पकड़ रहे हैं वहाँ पे ले जाके रखा हुआ है, तो क्या हम लोग कुली को कहेंगे भाई तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य शून्य? कभी नहीं कहते ना, क्योंकि हम लोग मानते हैं यहाँ पे किया गया कार्य है, लेकिन फिजिक्स की नज़रों में यहाँ पे इस कुली के द्वारा किया गया कार्य शून्य, मतलब इसको कोई पैसा वैसा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो वास्तव में वो कार्य कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में या फिजिक्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो इस कुली के द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य। ठीक, तो थीटा का मान अगर क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा तो वो कितना भी कुछ कर ले लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य है। तो किया गया कार्य इसके द्वारा क्या है, शून्य है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई कि इस कुली के द्वारा किया गया कार्य शून्य के। अच्छा, वही अगर कुली ये 36 प्लेटफॉर्म पर ना चल करके सीढ़ियों पर चले, जब सीढ़ी पर चलेगा तो ये विस्थापन जो होगा वह mg से कुछ कोण बनाते हुए रहेगा। जब उस समय पे जो विस्थापन होगा वह क्या होगा कि mg से कुछ कोण बनाते रहेगा। जब कुछ कोण बनाते हुए रहेगा तो उस दशा में किया गया कार्य शून्य नहीं हो सकता है। तो उस दशा में किया गया कार्य जो है वह शून्य नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब वही अगर थीटा का मान जो है 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो और 90 और 360 के बीच में कह सकते हैं ना, 90 और 360 के बीच में रहेगा, ठीक ना, तो उसका किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक ना, किया गया क्या क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक में कार्य नहीं समझ सकते भाई, जैसे हम कोई भी वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर ले जा रहे हैं, कि कोई भी वस्तु हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी तल से ऊपर ले जा रहे हैं, तो उस दशा में अगर किया गया कार्य हमको देखना है। देखिए भाई, ये हमारा सपोज दैट क्या हो गया, हमारा पृथ्वी तल हो गया सर। ये क्या है, कोई पृथ्वी तल है। इस पृथ्वी तल पर ये इस महाजन द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अच्छा, अगर इस वस्तु कहीं भी रहे भाई, चाहे पृथ्वी तल पर है, चाहे पृथ्वी तल से ऊपर है, चाहे कहीं भी रहे, उसका द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है और जो भार होता है वह हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। वस्तु का जो भार होगा वह हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा और वह द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। तो भार हमेशा नीचे की ओर काम कर रहा है। हमें वस्तु को कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है। जब ऊपर ले जाएंगे, मान लेते हैं यह ऊंचाई पर हम लोग यहाँ पे ले जा रहे हैं, जब यह ऊंचाई पर ऊपर ले जाएंगे, विस्थापन किधर हो गया, ऊपर की ओर हो गया। विस्थापन किधर हो गया, ऊपर की ओर हो गया। और उसका जो बल यानी भार वह किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर कर रहा है। अब बताओ भाई, कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि भार नीचे और ये ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनी और कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। और cos 180 अंश का मान क्या हो जाएगा, यानी किया गया का W बराबर जो भी हमने फार्मूला बताया F cos थीटा। तो यह की जगह पे क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे, mg लिखेंगे और यस की जगह पे यच लिखेंगे और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और cos 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है। तो हमें किया गया कार्य क्या मिल गया, माइनस में मिल गया। तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, -mgh। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि विभिन्न स्थितियों में किया गया कार्य क्या होता है। विभिन्न स्थितियों में किए गए कार्य में हमने आपको पहला बताया कि जब थीटा का मान 0 के बराबर 90 से छोटा हो, उस दशा में किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, उस दशा में किया गया कार्य शून्य होता है विथ एग्जाम्पल के साथ। जब थीटा का मान 0, 90 से बड़ा और 360 के बीच में रहेगा, 180 भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल 180 वाला बताया, तो उस दशा में किया गया कार्य हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक ना, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक ना।
अब आते हैं हम लोग इस पर जो है बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल को करते हैं। तो इतना चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आया है और वीडियो को थोड़ा पीछे लेकर जाइए, पीछे से फिर से एक बार देखिए तो जरूर आपको समझ में आएगा। और इस पे जो जितना भी मैं न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ कोशिश करिए भाई पूरा से पूरा न्यूमेरिकल लगाएं, ताकि आपको भाई थ्योरी जो है विद न्यूमेरिकल के साथ लगाएंगे पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और बिना थ्योरी पढ़ लिए न्यूमेरिकल नहीं लगाए तो समझो कि फिजिक्स 50% केवल समझ में आया ना। तो जब कोई भी थ्योरी पढ़े उस पर न्यूमेरिकल जरूर से जरूर लगाने की कोशिश करें, तभी आपको फिजिक्स जो है उससे लगाव बढ़ेगा, ठीक ना। चलिए भाई पहले जितना आप लोग नोट करें फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं ना। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन कार से संबंधित रखा हुआ है और उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस लगाने में जरूर मजा आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन समझ में आएगा तभी आसान लगेगा ना। चीज़ें देखते हैं आसान है, ठीक है, वास्तव में आसान है। एक भाई कैसे लगाएंगे हम लोग, सवाल नंबर पहला ही लगाते हैं ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अभी और भी क्वेश्चन लगाएंगे, पहले 3 क्वेश्चन, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा ना, इतना ही जगह कम है देखो, इसलिए छोटा छोटा लिखे हुए हैं। तो आप लोग का काम क्या है, पहले क्वेश्चन को लिखिए, उसको लगाइए, फिर जाके हमें देखिए कि हमने जो सवाल लगाया हुआ है क्या आप जो लगाए हैं उस तरीके से आंसर मैच कर रहा है या फिर लगाने का तरीका सही है कि नहीं, सही है ना, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करिएगा। तो क्या करते हैं भाई, एक पिन है, इस पिन पर 40 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। कोई पिन है, ये सपोज हमारा कोई पिन है, इस पिन पर जो बल लग रहा है वह कितना लग रहा है, 40 न्यूटन का जो बल है इस पर लगाया जा रहा है। यदि बल की क्रिया रेखा, जो बल की क्रिया रेखा है तथा विस्थापन दिशा में 45 अंश का कोण बनता है, मतलब ये बल तो भाई 40 न्यूटन का तो लगाया जा रहा है, लेकिन वह जो बल लगाया जा रहा है वह विस्थापन और बल की क्रिया रेखा, मतलब जो बल काम कर रहा है और विस्थापन, मतलब मान लीजिए भाई विस्थापन इधर हो रहा है तो जो बल लगाया जा रहा है इससे क्या कहा जा रहा है, थीटा, यानी 45 डिग्री के कोण पर लगाया जा रहा है। देख रहे हैं ना, 45 अंश के कोण पर बनता है। तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में, यानी आपको यश का मान कितना दिया हुआ है, यश बराबर 2 मीटर और बल कितना लगाएगा, यह बराबर 40 न्यूटन। ये जो 40 न्यूटन का बल लगा हुआ है वह विस्थापन की दिशा से 45 अंश के कोण पर लगा हुआ है। तो कह रहा है कि अगर ये कण 2 मीटर विस्थापित हो रहा है तो हमें क्या करना है, किए गए कार्य का मान बताना है, यानी हमें W निकालना है। अभी हमने आपको बताया W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो फार्मूला लिखेंगे भाई, हमने आपको फार्मूला बताया, सूत्र बताया कि किया गया कार्य W क्या है, कार्य है, किया गया कार्य W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे W बराबर F की जगह पे 40 न्यूटन, विस्थापन कितना हो रहा है मेरे भाई 2 मीटर, और थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है 45 अंश। थीटा बराबर कितना है 45 अंश, और काश 45 अंश का मान पता है कि नहीं पता है, पता होना चाहिए भाई। काश 45 अंश का मान होता है 1/√2, 1/√2। देखिए भाई ये 2 को 2 बार में रूट लिख सकते हैं, ये 2 को 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणे 2 बार कड़ी में लिख दे इसको, 2 बार कड़ी में, और एक बार नीचे वाला कड़ी इसको शहीद कर देगा, शहीद कर दिया ना, एकदम बर्बाद कर दिया उसको। क्या बचा 40 कड़ी में 2, क्या W का मात्रा क्या होता है, जूल होता है सर, अभी आपने बताया W का मात्रा क्या होता है, जूल होता है ना, ठीक। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन का आपने धुआं कर दिया, कुछ नहीं था, बस कोई पिन है, ठीक ना, वो पिन पर 2 मीटर विस्थापित किया गया, कब, जब उस पर 45 अंश से 40 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है तब, ठीक है। मैं पहले नोट कर लो, इस तरीके से पहला हो गया आपका। दूसरा देखिए भाई, दूसरा लगाते हैं, हाँ सर दूसरा लगाइए। दूसरा देखिए, सवाल लगाने में मजा आता है, आप सब लगाते नहीं ज़्यादा, नहीं भाई लगवाएंगे, ठीक ना, सवाल बहुत लगवाएंगे, जितना ज़्यादा थ्योरी नहीं उससे ज़्यादा मौका न्यूमेरिकल होगा, बस केवल देखते रहो। इस बार किसी कण पर आरोपित बल F दिया हुआ है, ठीक ना, किसी वस्तु पर आरोपित या कण पर आरोपित बल आपको F का मान दिया हुआ है, कण में विस्थापन यश का मान दिया हुआ है, देखो आगे क्या है, उत्पन्न करता है, मतलब जब इतना बल लगता है तो इतना विस्थापन उत्पन्न हो जा रहा है। बल द्वारा कृत कार्य आपको W का मान निकालना है, साथ ही साथ बल व विस्थापन के बीच कोण थीटा पूछ रहा है, ठीक ना, थीटा पूछ रहा है और W पूछ रहा है। तो इस वाले सवाल में 2 चीज पूछ रहा है, W पूछ रहा है और थीटा पूछ रहा है। तो लगाते भाई अच्छी तरीके से। हमें क्या है कि पहले हमें जो दिया इसको लिख लेते ना, जो हमें पहले दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख दें। हमको क्या दिया भाई, हमको जो दिया है वह F दिया है, F = 3i + 4j - 5k।
अच्छा यस का मान वेक्टर यस, यस मतलब विस्थापन कितना दिया हुआ है 5i के प्लस 4j के प्लस 3k दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, किया गया कार्य अभी हमने आपको बताया था कार्य का फार्मूला वेक्टर रूप में W बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ठीक, W बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अभी हमने एफ एस कॉस थीटा लगाया था ना भाई, वो यहाँ पे एफ दूसरा हो गया, मतलब वहाँ पे आपको एफ और एस डायरेक्ट दिया हुआ था परिमाण के रूप में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया वेक्टर के रूप में दिया हुआ है। ये वेक्टर वाला फार्मूला लगा दो, W बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो W बराबर वेक्टर एफ की जगह पे रखोगे क्या रखोगे 3i के प्लस 4j के माइनस 5k डॉट वेक्टर एस की जगह पे क्या लिखोगे 5i के प्लस 4j के प्लस 3k। ठीक, अब बताओ जरा भाई i डॉट i का मान 1, j डॉट j का मान 1, k डॉट k का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। ठीक ना, i का मान 1, j का मान 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 या 15 माइनस में 15 हो जाएगा। 16 में से 15 निकाल दो, ये बचेगा 15 16 आंसर है, 15 पता कर गए यार। W बराबर 16 क्या जूल, W बराबर क्या हो गया 16 जूल। तो इस तरीके से हमने भाई ये किए गए कार्य का मान हमने निकाल दिया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको क्या चाहिए कि बल व विस्थापन के बीच कोण, बल व विस्थापन के बीच कोण हम लोग कैसे लिखते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो भाई जो सूत्र हमारा है कि W बराबर क्या W बराबर ना W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा W अपान एफ एस। अब देखो ये हमारा जो एफ एस है वह एफ का परिमाण और एस का परिमाण, जैसे मान चलो कोई भाई आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, वेक्टर वाला चैप्टर याद करो थोड़ा सा, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। तो इस वेक्टरवा का जो परिमाणवा निकालते थे हम लोग कैसे निकालते थे, कर्डिंग कर देते थे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो बताते थे भाई जो ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है आई जे के का गुणांक है, आई कैप जे कैप के का के कैप का गुणांक है। तो यहाँ पे हम लोग एफ और एस का परिमाण निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं देखो जरा ध्यान से। W का मान अभी निकालेंगे 16 बटे एफ का मान कर्डिंग हो जाएगा ना, कर्डिंग में देखो आई कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हुआ एफ का परिमाण हो गया। इसी प्रकार से निकालेंगे एस का परिमाण, तो हो जाएगा क्या 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 16 तो रहेगा ही बटे 3 त्रिक्का 9 4 चौके 16 माइनस का स्क्वायर प्लस जाएगा, तो 3 त्रिक्का 9 4 चौके 16 16 9 25 और यहाँ पे आ जाएगा 25 25 25 50, तो कर्डिंग में 50 और यहाँ भी वही चीज़ यहाँ भी है कर्डिंग में 50 50 50 जाएगा 50 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 16 बटे 50। भाई यहाँ पे कर्डिंग 50 यहाँ पे कर्डिंग 50, 2 बार कर्डिंग हो गया, कर्डिंग स्क्वायर हो गया बाहर आ गया 50 हो गया। ठीक है 50 हो गया। अब देखो जरा 50 हो गया तो इसको काटेंगे, तो अगर हम 2 से काट दें 8 बटे 25 कितना हो जाएगा 8 बटे 25। बस भाई इसे लिख सकते थीटा बराबर लिख सकते हैं कास इनवर्स 8 बटे 25। ठीक है, थीटा बराबर कास इनवर्स 8 बटे 25, मतलब कोण कितना है कास इनवर्स 8 बटे 25 है। एफ व एस के बीच में जो कोण कितना है जो है थीटा है वह कास इनवर्स 8 बटा 25 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने 2 सवाल आपके सामने रखा हुआ है और वह किस तरीके से आपका आया हुआ है ना। ठीक, दोनों सवाल समझ में आ गए भैया, एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नोट कर लो भाई, जब परेशानी नहीं नोट कर लो। अब तीसरा सवाल लगाते हैं ना, तीसरा सवाल भी इसी तरीके से बहुत ही आसान है। ठीक, मिटाए एकदम से मिटा दीजिए, मजा आ गया। तीसरा सवाल हमें क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर, भाई यहाँ पे वस्तु कण यही सब लिखा है। ठीक है, किसी वस्तु पर जो है बल यक्स की ओर, अरे वाह यक्स की ओर, देखो भाई अब देखो बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी वस्तु पर जो बल है वह क्या है यक्स की ओर 5 मीटर विस्थापन उत्पन्न करने में लगा बल, मतलब कोई वस्तु है उस वस्तु पर जो विस्थापन हो रहा है वह यक्स की ओर हो रहा है, मतलब 3 ओर होता है ना, 3 ओर यक्स ओर वाई ओर और जेड ओर। ठीक ना, तो यक्स ओर हो रहा है, यक्स ओर 5 मीटर। देखो भाई जब समझ लो
ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको क्या मानते हैं यक्स, इसको क्या मानते हैं हम लोग वाई मानते हैं, इसको क्या मानते हैं जेड मानते हैं ना। ठीक है, यक्स वाई और जेड जो हमारा होता है ऐसे होता है, ठीक ना। जेड जो होता है हमारा ऐसे यक्स हो गया, ऐसे वाई हो गया और ये जेड हो गया, तभी तो तीनों परपेंडिकुलर हुआ, तभी तीनों क्या हुआ परपेंडिकुलर हुआ। तो यक्स वाई जेड, तो यक्स और तो यक्स की दिशा में जो हम लोग जो इकाई सदिश मानते हैं आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को के कैप मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 आई कैप, क्या लिखेंगे 5 आई कैप। तो 5 मीटर विस्थापन उत्पन्न करने में लगा बल जो यफ का मान वेक्टर के रूप में दिया हुआ है, इसीलिए तो हम यक्स को वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं। विस्थापन को वेक्टर के रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यफ जो है वेक्टर के रूप में दिया हुआ है। तब किए गए का डब्ल्यू का मान निकालो भाई। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन कितना आसान तरीके से, तो आप जो यस लिखोगे, यस क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर है यक्स की ओर, तो यक्स की ओर हो जाएगा 5 आई कैप। क्यों आई कैप लगा है, क्योंकि यक्स की दिशा यक्स अक्ष की दिशा में है, यक्स और यानी यक्स अक्ष की दिशा में, और यक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है आई कैप होता है। क्या होता है आई कैप होता है। तो 5 आई कैप यस हो गया, यफ आपको दिया ही है, वेक्टर यह बराबर क्या दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है डब्ल्यू बराबर वेक्टर यफ डॉट वेक्टर यस, डब्ल्यू बराबर यफ का मान 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट एस का मान 5 आई कैप। आपको पता है आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1, के डॉट के का मान 1, तो यहाँ पे आई वाला क्यों नहीं है, जे के गायब है, तो गायब मतलब 0, गायब मतलब क्या हो गया भाई 0। जाओ 3 25 15, क्या हो जाएगा 15 जूल हो जाएगा, जूल। ठीक ना, इस तरीके से आपके तीनों सवाल को हमने भरपूर तरीके से आपके सामने रखा हुआ है। उम्मीद है कि ये तीनों सवाल आपको भाई जरूर कुछ ना कुछ समझ में आए होंगे। ठीक ना, और इस टाइप के सवाल लगाते हैं, और ठीक है सवाल लगाने में मजा आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर सवाल लगाने में मजा आ रहा है, और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगवाएं। ठीक ना, ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तब ना हमको रियलाइज होगा कि भाई आप लोग को न्यूमेरिकल ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो अगर पसंद आएगा न्यूमेरिकल कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की भरमार लगाएंगे। ठीक ना, इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे ना, तो भाई पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में तो इस चीज़ को मेंशन करेंगे तब। ठीक, तो आप लोग और सवाल लगाते हैं पहले इस चैप्टर में, इधर नोट कर लो भाई, नोट कर लो, फिर आगे और सवाल लिख कर लगाया आप लोग को। हाँ दोस्तों, हमने 2 क्वेश्चन और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो भी कार पर ही है, क्योंकि अभी आपको कार ही पढ़ाया ना, तो कार पर ही है। देखिए इस तरीके से कार पर आपको 5 क्वेश्चन समझ सकते हैं कि एक टॉपिक पर 5 क्वेश्चन कम नहीं है ना, बहुत है, एक टॉपिक पर 5 क्वेश्चन लगवा रहे हैं ना। तो पहले इस सवाल को लगाते हैं ताकि जगह हो जाए, तो इस सवाल को हम लोग बहुत बढ़िया से लगा सकते हैं। इस सवाल को पहले पढ़ते हैं। एक ट्रॉली है, ट्रॉली देखिए हो, और कुछ लोग तो बैठे भी होंगे ना, ट्रॉली बैठे का मजा ही कुछ और है ना, ट्रॉली। ठीक है, जो ट्रैक्टर के पीछे लगी रहती है वही ट्रॉली ना। हाँ, तो ये ट्रॉली है, उस ट्रॉली को एक केबल के द्वारा पहाड़ की चोटी की ओर, ठीक है, एक ट्रॉली को एक केबल के द्वारा पहाड़ की चोटी की ओर 4×3 न्यूटन का बल लगाकर, तो यहाँ पे आपको बल दिया भाई 4×3 न्यूटन का बल लगाकर 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या दे दिया वी दे दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से खींचा जाता है। ट्रॉली को पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में 5 मिनट लगता है, टाइम दे दिया है। तो इसमें कितना कार्य करना होगा, लो भाई हो गया टक्का वाला सवाल, बढ़िया सवाल है ना। तो 5 मीटर विस्थापित हो रहा है, नहीं 5 मीटर विस्थापित नहीं हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से खींचा जाता है। तो ट्रॉली को पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, चोटी पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है 5 मिनट लगता है। तो कोई भी सवाल हो भाई टफ हो चाहे आसान हो, पहले हम लोग सवाल भी लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, जब इतना लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ ना, तो हमें जो निकालना होता है फिर उसका हम संबंध समझने में आसानी होने लगती है कि जब क्या क्या दिया पहले उतना लिखते हैं। ठीक ना, पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें यफ का मान दिया हुआ है, ठीक ना, यफ कितना दिया है 4×10⁻³ और बल का मात्रक होता है न्यूटन भाई, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है वी दिया हमको, वी बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, वी दे दिया है। और क्या दे दिया हमको 5 मिनट टाइम दे दिया भाई, टाइम टी बराबर 5 मिनट। एक चीज और भाई जरा देखो, यहाँ पे देखो मीटर पर सेकेंड, सेकेंड है ना, सेकेंड है ना, हाँ है, तो मिनट को क्या करेंगे सेकंड में बनाएंगे, किसे बनाएंगे सेकंड में, और मिनट को सेकंड में बनाने के लिए 60 का गुणा ये सब बच्चा रहता है, 5×60, अब ये क्या हो गया सेकंड, 5×6 = 30, लो भाई इतना सेकंड कर दे रहे हैं। ठीक,
अब जरा बताओ हमें क्या चाहिए, बल दिया हुआ है, विस्थापन चाहिए, तो विस्थापन हम निकालेंगे किससे, वेग और समय से। वेग और समय से क्या निकालेंगे, विस्थापन। कैसे दिमाग में आया, दिमाग इसलिए आया भाई हमें बल दिया हुआ है, बल गुणे विस्थापन तो कार्य होता है, विस्थापन चाहिए हमको, विस्थापन कहाँ से मिलेगा, v और t से, v और t से। अरे भाई वेग बराबर पढ़े हो ना, सिंस है, ये सिंस का सिंबल है, सिंस वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन और समय का अनुपात तो वेग कहलाता है। यस सर, विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, तुम लोग बोला करो यस सर, जहाँ बैठा करा करो। विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो क्या चाहिए हमको, विस्थापन चाहिए। क्या चाहिए हमको, विस्थापन चाहिए। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणा समय, वेग गुणा समय। और विस्थापन किसे लिख देंगे, यस से। विस्थापन किसे लिख देंगे, यस से। और वेग जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और समय कितना लग रहा है, 300 लग रहा है। तो 5 यानी 1500 विस्थापन हो गया, यानी इतना मीटर कह देंगे ना, इतना मीटर, ये हमको मिल गया। ठीक, क्या चाहिए था हमको, कार चाहिए। तो कार बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। यहाँ पे देखो सदिश वाला बवाल नहीं है, डायरेक्ट, और थीटो नहीं दिया है, तो डायरेक्ट क्या करना है, W बराबर F गुणे S। तो W बराबर F का जगह पे 4 गुणे 10 घाते 3, 4 गुणे 10 घाते 3 गुणे इसकी जगह पे 1500। ठीक, अब देखो भाई नंबर का क्यों गुणा करो, जीरो को छोड़ो, नंबर का गुणा करो। W बराबर 15 चौके 60, 2 जीरो लगा दो। ठीक है, गुणे 10 की घाते 3। ये देखो यहाँ पे 3 जीरो लिख दोगे ना, 3 3 6, 3 3 6, 6 गुणे घाते 6, वाह 6 गुणे घाते 6। ठीक है, W का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, W का मात्रक जूल। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 6 गुणे लगाते 6 क्या, जूल। ठीक, इस तरीके से ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले हमने उसको लगाया हुआ है, अब हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं भाई। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चाहे जो भी ले, ठीक है, इसको नोट करें, बस नोट होना चाहिए आपकी कॉपी में ना, आपको समझ में आने के लिए। ठीक, हटाए इसको, मिटा दें, एकदम से मिटा दीजिए। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन वो मिटा देते हैं ना, ये यार, ताकि इसके लिए हमारे पास भरपूर जगह हो और आप लोग को भरपूर तरीके से ये क्वेश्चन बताएं और वीडियो को खत्म करें। लंबा वीडियो हो जा रहा है ना, तो लोग गुस्सा आ रहे होंगे, इतना लंबा लंबा वीडियो बना देते हैं, हाँ देखें, नहीं भाई देखो, ठीक ना, लंबा लंबा, ताकि एक बार बैठो तो कुछ नॉलेज हो। ठीक है, 10-15 मिनट 20 मिनट का मजा नहीं आता ना। ठीक है, 10-15-20 मिनट क्या भेज पाएंगे बोलो। अब देखो भाई, किसी निकाय पर 3 बल, कोई निकाय है, सपोज दैट वो निकाय को हम, चलो कोई भी निकाय हो, निकाय ऐसे हो सकता है या कुछ भी निकाय हो सकता है, निकाय ही निकाय है। किसी निकाय पर 3 बल F1 F2 F3 F3 एक ही दिशा में लग रहे हैं, ये गौर करो भाई, एक ही दिशा में लग रहे हैं, एक ही दिशा में कार्यरत है, मतलब लग रहे हैं। जब एक ही दिशा में लग रहे हैं, तीनों बल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। एक ही दिशा में लग रहे हैं तो तीनों बल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अलग अलग होता तो देखा जाता, तो यहाँ पे अलग अलग है नहीं, तो तीनों बल एक ही दिशा में कार्यरत हैं। ये कण निकाय को यहाँ से यहाँ तक मीटर विस्थापित कर दे रहे, वाह, इतने से इतने मीटर तक विस्थापित कर दे रहे। मतलब निकाय यहाँ पे था, जब बल लगा इतना, तीनों बल लगा भाई, जब 3-3 बल लग रहा है, विस्थापन तो होना संभव है। ठीक है, विस्थापन यहाँ से वहां तक हो गया, कुछ हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, विस्थापित कर देते हैं। तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, W का मान ज्ञात करना है। तो तीनों बल एक ही दिशा में है, इसलिए यह बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, भाई तीनों का परिणामी क्या होगा, जुड़ जाएगा ना, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने के कारण तीनों परिणामी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे भाई, पहले निकालेंगे परिणामी बल, क्या, परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, परिणामी बल यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। भाई थोड़ा बुरा तो नहीं मानोगे ना, डायरेक्ट ही जोड़ देंगे, हाँ यार F1 देखो 2 2 1 3 3 3 6, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 6 आई के, ठीक है, प्लस F2 पे आते हैं, 3 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, भाई देखो 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, प्लस 2 जे के प्लस F3 पाते हैं, 4 4 1 5, 5 में से गया 4 4 के, ठीक ना, ये अब का मान हो गया। अच्छा, जो विस्थापन हुआ है, यस को हम लोग कैसे लिख दे भाई, इसको अगर हम लोग लिख दे, मान ले R1 मान ले, इसको R2 मान ले, तो R1 बराबर लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, R2 क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 मान लेते हैं, वेक्टर R2 क्या हो जाएगा, 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। ठीक ना, तो विस्थापन जो हुआ है भाई, वहां से वहां तक हुआ है, तो R2 माइनस R1, R2 माइनस
R1, तो परिणामी विस्थापन ने यस ले लें, वेक्टर यस बराबर क्या लिखते हैं R2 माइनस R1, डायरेक्ट हटा दें एकदम सर। 5 में से 2 गया 3, 3 आई कैप, 3 में से 3 गया 0, वाह 0 जे कैप, चलो भाई लड्डू हो गए। 8 में से 6 गया 2 प्लस 2 के कैप, ये क्या हो गया 2 के कैप। तो हमें क्या चाहिए, किया गया कार चाहिए, तो कार क्या लिखते हैं डब्लू, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, या एस नहीं लगाएंगे डायरेक्ट ना, एफ गुणे एस यहाँ पे सदिश के रूप में दिया है, तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, तो डब्लू बराबर वेक्टर एफ का मान ये वाला 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हुआ हमारा डब्लू एफ डॉट यस की जगह पे 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हुआ हमारा यस। ठीक है, अब तो इतना जानते हो आई आई का मान 1, जे का मान 1, के का मान 1, यानी आई आई का मान मतलब क्या आई डॉट आई का मान, जे डॉट जे का मान और के डॉट के का मान क्या होता है 1 होता है सर। ठीक ना, तो 6 3 18 हो जाएगा। ये देखो देखो ये तो 0 हो गए, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 18 8 कितना होता है 26 होता है, 18 8 26, 26 क्या 26 जूल हो गया, 26 जूल हो गया ना। तो निकाय को वहाँ से वहाँ तक करने, वहाँ से वहाँ तक करने में कितना जूल कार्य करना पड़ेगा, 26 जूल का कार्य करना पड़ेगा। तो आपने देखा भाई हमने आपको कार्य से ही केवल 5 सवाल बताए हैं, और आप लोग भी और भी सवाल लगा सकते हैं, ठीक ना, लेकिन हमारे लिए आज के लिए इतना ही 5 सवाल है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं भाई आपको ये सब क्लास कैसी लग रही है, न्यूमेरिकल लगाना मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, न्यूमेरिकल और लगवाएं कि नहीं लगवाएं, ये सब चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें, ताकि हमें ये जानकारी हुआ करे भाई आप लोग किस तरीके से क्या पसंद कर रहे हैं ना। तो आप लोग अपनी बात को कमेंट के माध्यम से ही तो शेयर करेंगे, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि हाँ किस चीज़ से हमें क्या चाहिए, ठीक ना, क्या और न्यूमेरिकल चाहिए और थ्योरी को और कैसे पढ़ा जाए और डीपली पढ़ा जाए, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब 11 वाला क्लास हमने फिर से शुरू किया हुआ है, ठीक ना, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे कुछ रीजन से, तो अब आप लोगों के लिए वीडियो भाई रेगुलर प्रोवाइड जरूर करवाने की कोशिश करेंगे भाई, हफ्ते में कम से कम आपके लिए 3 या 4 वीडियो जरूर मिल जाए, ताकि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को और ही शानदार ढंग से आगे बढ़ा सकें। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय टाटा।